हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है तो वो नॉर्मल फॉर्म कैसे वर्क करती है। अभी हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन में कैसे वर्क करती है, क्या क्या कंडीशंस होती है। अब हम देखते हैं आज के इस वीडियो में थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इसकी क्या क्या कंडीशन है और इसको हम कैसे यूज करते हैं हमारे रिलेशनल डेटाबेस में। ओके, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पहले तो किसे कहेंगे। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म वो होगी जो हमारे टेबल फॉर्म में डेटा है। ठीक है, तो डेटा और डिजाइनिंग इस प्रकार से हो कि ए टेबल डिजाइन इज सेड टू बी इन थर्ड एनएफ इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। ठीक है, मतलब ये दो कंडीशन इसकी ट्रू होना चाहिए तो टेबल में जो डेटा होगा हमारा तो वो होगा हमारा थर्ड एनएफ में, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं थर्ड एनएफ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि टेबल मस्ट बी इन सेकंड एनएफ, जो हमारा टेबल में जो डेटा है वो सेकंड एनएफ में होना चाहिए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो वो फर्स्ट कंडीशन थी कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑन एनी सुपर की शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ऑन एनी सुपर की शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, जो डिपेंडेंसी वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की वो हो सुपर की शुड बी रिमूव्ड ऑफ एनी। तो इसका हम देखते हैं कि उसको और हम क्लियर करते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉन प्राइम, पहले हम देखते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। ओके, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज नोन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की नहीं है उनको कहेंगे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए, इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, उनको कहेंगे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, इन अदर वर्ड 3NF कैन बी एक्सप्लेन लाइक दिस। अपन एक एग्जांपल देखते हैं। टेबल इज इन 3NF। ठीक है, 3NF में है इफ इट इज इन सेकंड NF। ठीक है, वो सेकंड NF में तो होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन फॉर इट्स फंक्शनल डिपेंडेंसी की y डिपेंडेंट ऑन x ये है। ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, x इज ए सुपर की ऑफ टेबल। ठीक है, ये तो जो x का डेटा है, x में जो अभी है हमारे x एट्रीब्यूट कॉलम में वो सुपर की x इज ए सुपर की ऑफ टेबल की सुपर की होना चाहिए। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि सुपर की क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सुपर की क्या होती है। सुपर की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट। ठीक है, उसका सेट होता है, उसको कहते हैं अपन सुपर की, जो क्या करती है यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए टेबल। ठीक है, जो टेबल में से हमारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम होती है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि सुपर की वो होती है जिसमें वन और मोर एट्रीब्यूट का सेट होता है, ये फिर कॉलम का सेट होता है। ठीक है, तो फिर एक्स इज ए जो एक्स है वो इज ए सुपर की, वो एक सुपर की भी है। ठीक है, और टेबल की, और वाई इज ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। ठीक है, और वाई क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है टेबल का। ठीक है, तो प्राइम एट्रीब्यूट किसे कहेंगे, जो अपने नॉन प्राइम किसको कहा था, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। अब हम प्राइम एट्रीब्यूट किसको कहेंगे, जो कैंडिडेट की का पार्ट हो। ठीक है, एन एट्रीब्यूट दैट इज ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट की इज नाउन एज ए प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब प्राइम कैंडिडेट की का वो पार्ट हो। तो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं थर्ड एनएफ को, कि थर्ड एनएफ जैसे हमारे पास डेटा है, इस टेबल की फॉर्म में डेटा है। सपोज ए कंपनी वांट टू स्टोर द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ईच एम्प्लॉय। ठीक है, किसी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं तो हमारे पास उसकी कंप्लीट एड्रेस इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। दे क्रिएट ए टेबल नेम्ड एम्प्लॉय,
डिटेल दैट लुक लाइक दिस। ठीक है, तो हमने ये एम्प्लॉय की डिटेल की एक टेबल बनाई है। इसे फर्स्ट कॉलम हो गया एम्प्लॉय की आईडी, ये सारी एम्प्लॉय की आईडी हो गई, ये एम्प्लॉय के नेम हो गए, ये एम्प्लॉय के जिप एड्रेस हो गए, ये एम्प्लॉय के स्टेट हो गए, कौन कौन सा एम्प्लॉय कौन सी स्टेट का है, ये हो गए एम्प्लॉय की सिटी, कौन सी सिटी के रहने वाले हैं, और ये हो गई एम्प्लॉय की डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय का एक पूरा डेटा है। ठीक है, एड्रेस वगैरह सब है इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें सुपर की कौन सी है, और सुपर की क्या कहते हैं हम, वन या मोर देन वन एट्रीब्यूट का सेट होता है, उसको हम कहते हैं सुपर की। तो जैसे हमने देखा, तो इसमें सुपर की क्या क्या हो गई, जितने भी कॉलम है वो सारे सुपर की होंगे। जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी है वो हो गया, अब उसके बाद एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, इन दोनों का सेट भी एक सुपर की हो गया। एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय जिप, ये भी सुपर की हो गया। एंड सॉन्स, मतलब सारे कॉम्बिनेशन जितने भी बनेंगे वो सारे सुपर की कहलाएंगे। और कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की भी सुपर की का ही पार्ट होती है। ठीक है, जिसको हम सुपर की जो होती है उसी में से सेलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट की आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ सुपर की में से हम सेलेक्ट करते हैं जो रिडंडेंट नहीं हो, जिसकी रिडंडेंसी नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखा हमने एम्प्लॉय आईडी एक सिंगल सेट है, इसलिए ये कैंडिडेट की हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन होते हैं, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की का पार्ट तो एम्प्लॉय आईडी है, बस यही है, और बाकी कोई भी नहीं। ठीक है, ऑल एट्रीब्यूट एक्सेप्ट एम्प्लॉय आईडी आर नॉन प्राइम। इसके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट, जितने भी कॉलम है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के अलावा वो सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैंडिडेट, क्योंकि सारे कोई भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट डिपेंड ऑन एम्प्लॉय जिप। ठीक है, तो इसमें देखो हम कि ये जो उसकी स्टेट सब किस पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं उसका एम्प्लॉय जिप कोड देखते हैं, तो ये तीनों चीजें उस पर कोड पे डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी, एम्प्लॉय का स्टेट, एम्प्लॉय की सिटी, एम्प्लॉय की डिस्ट्रिक्ट, तीनों, क्योंकि जो जिप कोड होता है इसको अपन कहते हैं वो कोड, पिन कोड, उसके ऊपर डिपेंड है। एंड एम्प्लॉय जिप इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय की जिप किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉय आईडी पे, क्योंकि वो एम्प्लॉय कहाँ का रहने वाला है, तो उसकी एम्प्लॉय की आईडी से सर्च करेंगे, वो वहाँ का रहने वाला है। दैट मेक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी, ये इसके नॉन ट्रांजिटिव डिपेंड ऑन सुपर की। ये सारे किस पे डिपेंड हो रहे हैं, एम्प्लॉय की आईडी पे। ट्रांजिटिवली वो उस पे डिपेंड है, वो उस पे डिपेंड है, तो ये एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंड हो रहे हैं। दिस यूलेट द रूल ऑफ 3NF को वियोलेशन करता है। So make this table comply with 3NF, we have to break the table into two tables. So हम ये एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को तोड़ेंगे एंड रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए हमने क्या करा, उस टेबल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो टेबल बना ली हमने एम्प्लॉय की टेबल, और एक एम्प्लॉय की जिप की टेबल। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी से कौन, इसका किससे, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप। ठीक है, इसकी एक हमने बना दी एम्प्लॉय टेबल, और ये बना दी हमने एम्प्लॉय जिप टेबल। जो एम्प्लॉय की जिप है ये इसी यूनिक आईडी रहेगी। तो इसे इस पे क्लिक करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, कौन से स्टेट का है, कौन सी सिटी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को इजीली मिल जाएगी। तो इसलिए हमने इसको तोड़ दिया। तो ये बन गए हमारे दो टेबल, एम्प्लॉय की डिटेल की, एम्प्लॉय की टेबल अलग और एम्प्लॉय की एड्रेस की टेबल अलग। दो टेबल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये था हमारा 3NF। अब हम देखते हैं कि BCNF क्या होता है। BCNF मतलब होता है बायस कोडेड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ 3NF का ही एडवांस वर्जन है ये थोड़ा सा। दैट्स वाई इट इज आल्सो रेफर्ड एज ए 3.5NF, इसलिए हम इसको 3.5NF भी कहते हैं। BCNF इज ए स्ट्रिक्टर देन 3NF, से थोड़ा सा एडवांस है, स्ट्रिक्ट है। ए टेबल कंप्लाई विद BCNF। ठीक है, कोई भी टेबल BCNF को कंप्लाई करेगी। इफ इट इज 3NF तो होगी सही। एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, XY डिपेंडेंसी है, X शुड बी सुपर की ऑफ द टेबल। अब X होना चाहिए सुपर की ऑफ द टेबल। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसी एग्जांपल में देखते हैं कि एक्स ये है, सपोज देयर इज ए कंपनी वेयर एम्प्लॉय वर्क इन मोर देन वन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की नेशनलिटी कौन सा एम्प्लॉय कौन से स्टेट का है, ये एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय ये डिपार्टमेंट की टाइप किस टाइप का डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट नंबर है ऑफ एम्प्लॉय के। तो यहाँ देखते हैं कि कभी क्या होता है, एक आदमी मोर देन वन डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, तो सपोज देयर इज ए कंपनी वेयर एम्प्लॉय वर्क इन मोर देन वन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ हम डिपार्टमेंट देखते हैं, एम्प्लॉय नेशनलिटी डिपार्टमेंट के टाइप हो गया, दे स्टोर द डेटा लाइक दिस। तो यहाँ पे जैसे हमने ये डिपार्टमेंट टाइप देखा, ये एक ही डिपार्टमेंट टाइप है, इसमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है दो अलग अलग। ठीक है, इसमें एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग का डिपार्टमेंट है और ये स्टोर का डिपार्टमेंट है, और जबकि ये है एम्प्लॉय आईडी। तो ये इसकी दो सेम, ये एम्प्लॉय है 1001 1001, एक ही आदमी है, इसकी आईडी है। तो ये क्या कर रहा है, दो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहा है। ओके, सेम इसी टाइप से 1002, ये भी दो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द टेबल है वो। तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसी होगी, एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय की नेशनलिटी पे डिपेंड करती है, जैसा कि हमने इसमें देखा, ये कौन सा एम्प्लॉय आईडी, कौन सा नेशनलिटी क्या है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की डिपेंडेंसी है डिपार्टमेंट किस टाइप का है और डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इसमें कैंडिडेट की अपन सर्च करें क्या होगी, दो टेबल है, तो इसमें एक एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये देखो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये दो कैंडिडेट की हो गई। द टेबल इज नॉट इन BCNF एज नाइदर एम्प्लॉय आईडी नॉर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एलोन आर की। अब देखो दोनों अकेले, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अकेले में कोई भी की नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेट में है। टू मेक द टेबल कंप्लाई विद BCNF वी कैन ब्रेक द टेबल इन 3 टेबल्स। तो उस टेबल को हमने 3 टेबल्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है एम्प्लॉय नेशनलिटी टेबल, ये एम्प्लॉय कौन से देश का है। एक टेबल में हमने इन्फॉर्मेशन बनाई एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज टेबल बना ली ये, और एक टेबल बनाई हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मैपिंग टेबल। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इसमें दोनों ही हो गए। तो ये हमने 3 टेबल बना लिए। अब यहाँ हम कोई सी भी कैंडिडेट की वो बना सकते हैं। तो इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, डिपेंड ऑन एम्प्लॉय नेशनलिटी। एम्प्लॉय आईडी देखा हमने, एम्प्लॉय नेशनलिटी पे डिपेंड है। ऐसे ही इसकी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, इसका देखते हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिपेंड है किस पे, डिपार्टमेंट टाइप और डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, डिपार्टमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड हो रहा है, डिपार्टमेंट टाइप और डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कैंडिडेट की, कैंडिडेट की हम सुपर किसे सेलेक्ट करते हैं, और फर्स्ट टेबल एम्प्लॉय आईडी में ये एक कैंडिडेट की हो गई। ठीक है, क्योंकि ये उसी का सेट मैसेज हमने सर्च की है। सेकंड टेबल हो गई एम्प्लॉय इसकी कैंडिडेट की, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हो गया, और थर्ड टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ये दिस इज नाउ इन BCNF इज एज इन बोथ द फंक्शनल डिपेंडेंसी लेफ्ट साइड पार्ट इज ए की। तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो की पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो ये था आज का हमारा इस वीडियो में 3NF और फंक्शनल डिपेंडेंसी